हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स भारत में पहला 2023 में कहां पे क्या स्थापित किया गया है, तो इनसे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो है आपका भारत में पहला टॉपिक है, यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो का, वह आप ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो की पीडीएफ डाल दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना राज्य में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों भारत की पहली है तो इंपॉर्टेंट है, भारत का कोई भी चीज़ होता है अगर पहला है तो वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा है वह कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह आपके तेलंगाना में की जाएगी। बात कर रहे हैं अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है। और इसके यहाँ के जो गवर्नर हैं वह है तमिलिसाई सौंदरराजन, और तमिलिसाई सौंदरराजन को पांडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, आरसीएच। आरसीएच का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सेवाओं को पूर्व डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम यहाँ पे आरसीएच यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आपका प्रोग्राम है। गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु यह नई तकनीक है। तो याद रखिएगा यह कौन स्थापित करने जा रहा है, पूर्व डिजिटलीकरण कौन करने जा रहा है? तो ये आपका राजस्थान करने जा रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे अगर हम राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। पिछोला झील, सांभर झील और पुष्कर झील, यह सभी आपके राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जहां स्थापित किया जाएगा, तो जहां नहीं कहाँ होगा यहाँ पे, तो भारत का जो पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में आपका स्थापित किया जाने वाला है। तो तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और आपके राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुफ्त आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है दोस्तों यह मुफ्त आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो आपके निसंतान लोग हैं वह आईवीएफ के उपचार के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आईवीएफ आपका यह सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन चुका है। बात करेंगे यहाँ पे गोवा के बारे में, तो गोवा में ही आपका 37वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है वह आपका गोवा में ही आयोजित हो रहा है। बात करेंगे यहाँ पे गोवा के बारे में, तो गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा जो है यह भारत में आपका स्थित है। ठीक है, यह एक परमाणु रिएक्टर सेंटर था, अब इसे क्या किया जा रहा है? जनता के लिए एक म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यह एशिया में पहली बार हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुपवाड़ा डाकघर, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे अब भारत का पहला डाकघर जाना जाएगा। और इसी से संबंधित आपका एक और क्वेश्चन है कि आपका भारत का जो पहला 3D डाकघर है वह कौन सा है? तो जो 3D आपका
डाकघर है वह कौन सा है, वह आपके बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे GRSE ने लॉन्च किया है। GRESE के मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है कि गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है, आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। तो इसके द्वारा आपका यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके आदिचनलूर। ठीक है, आदिचनलुरु में आपका यह स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BDL के द्वारा इसे तैयार किया गया है, जो आपका भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश है। ठीक है, इसका निर्माण BDL ने किया है। तो BDL का पूरा नाम क्या है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो हम यह क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका जो भिवंडी है दोस्तों, तो भिवंडी में आपका भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भिवंडी आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। बात करेंगे यहाँ पे हम महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की राजधानी है आपकी मुंबई, जो कि आपकी समर राजधानी है। नागपुर यहाँ की विंटर राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं यहाँ के रमेश बैस। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र ने अभी अपने कई जिलों का नाम परिवर्तित किया है। जैसे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया है, उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव कर दिया है। इसके अलावा आपका अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर आपका परिवर्तित किया गया है। तो इन सभी नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर, यह सभी जो आपके जिले हैं या महाराष्ट्र के जिले हैं, और महाराष्ट्र ने इन सभी के नाम परिवर्तित किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, तो यह करेगी दोस्तों टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप की बात करें तो वर्तमान में टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वह है चंद्रशेखर। अगर हम बात करें टाटा ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन है वह कौन थे, तो आपके रतन टाटा थे। बात करेंगे कि हम रतन टाटा के बारे में, तो रतन जी को क्या क्या आपका सम्मान दिया गया है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र पुरस्कार, ठीक है, महाराष्ट्र जो है दोस्तों, महाराष्ट्र ने अभी रतन टाटा जी को उद्योग रत्न से आपका सम्मानित किए हैं। तो ठीक है, तो किससे सम्मानित किए हैं, आपके उद्योग रत्न से। उद्योग रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं, या आपके रतन टाटा पहले व्यक्ति बने हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे अगर हम ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया था, यह भी आपके रतन टाटा को ही दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें हम असम का सर्वोच्च आपका पुरस्कार असम वैभव से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो इन सभी पुरस्कार को याद रखना है, यह किसे दिया गया था, आपके रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क आपका बैंक स्थापित करने वाला आपका राज्य बना है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगर हम उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून, जो कि आपकी विंटर राजधानी है, और गैरसैंण यहाँ की समर राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने मंदिर के सभी अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे किसने किया दोस्तों? तो केरल राज्य ने किया है। ठीक है, केरल राज्य जो है दोस्तों, इसने ही मंदिरों के सभी अनुष्ठान कर्तव्यों को करने के लिए रोबोट हाथी का आपका प्रयोग किया है, इस आपका इस्तेमाल किया है। तो याद रखिएगा। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे हम केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों, मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस, ठीक है, तो यह जिसे आपका मुलेठी भी कहा जाता है, लिकोरिस को ही मुलेठी कहा जाता है। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह आपका होगा कौन सा? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की मुख्य आपकी राजधानी है आपका शिमला, जो कि समर राजधानी है, और धर्मशाला यहाँ की विंटर राजधानी है। तो आप लोग जो है आपका राज्य जो है यहाँ की जो जो दो राजधानियाँ, उन दोनों राजधानियों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको एक ही याद रखना है, आपको दोनों राजधानियाँ याद रखनी है। बात करेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक, सॉरी राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों, यह आपका स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात करेंगे अगर हम राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और आपके राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने किया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों, यह पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत की है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। इसका अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है दोस्तों, यह पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से आपका डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। बात करेंगे केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे आपका अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम यहाँ के जो कर्नाटक के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? तो सिद्धारमैया है, अभी नए अभी नियुक्त किए गए हैं आपके मुख्यमंत्री। बात करेंगे यहाँ के गवर्नर के, तो थावरचंद गहलोत आपके कर्नाटक के क्या है? गवर्नर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मुंबई में शुरू हुई है। ठीक है, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस आपके मुंबई में शुरू हुई है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर, ठीक है, कंडीशनर चालू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एनटीपीसी ने चालू किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका एनटीपीसी जो है दोस्तों, भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। तो बात करेंगे यहाँ पे अगर हम एनटीपीसी के बारे में, तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाइब्रिड जो रॉकेट है दोस्तों, यह आपके तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे तमिलनाडु के बाद। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और गवर्नर है आर्यन रवि। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोध
स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसे दिया गया है? जिंदल स्टील को। ठीक है, जिंदल स्टील को आपका यह दिया गया है BIS लाइसेंस। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने किया दोस्तों? सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पहला जो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में मांडा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का जो आपका मांडा है दोस्तों, मांडा गांव, उसे भारत का जो भारतीय गांव है, उसे भारतीय गांव घोषित किया गया, पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है उत्तराखंड के मांडा को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों भारत में जो पहला केबल स्टे ब्रिज है, रेल ब्रिज, यह कहाँ पे आपका बना हुआ है? तो यह आपका बना हुआ है कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। बात करेंगे अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि आपकी समर राजधानी है, और जम्मू यहाँ की विंटर राजधानी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। बात करेंगे यहाँ पे आपका एक हेरात त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आपके शिवरात्रि के दौरान यहाँ के पंडितों द्वारा आपका हेरात महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे आपका जो है कौन कौन से यहाँ पे बात करेंगे, अगर सलीम नेशनल पार्क, यह आपका कहाँ पे स्थित है? तो यह भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे लेवेंडर उत्सव भी मनाया जाता है, जो कि आपके बैगनी क्रांति से संबंधित है। लेवेंडर उत्सव आपके जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, इसने अभी क्या किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा आपका जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को आपका राजकीय पशु भी अपना बनाया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला जो पशु सौदाह बनाया गया है, वह कहाँ पे? तो यह आपके लखनऊ में आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बना है कौन सा? तो पंजाब जो है दोस्तों, यह आपके चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब। तो दोस्तों पंजाब के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ आपके हरियाणा की भी राजधानी है। बात करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीडिंग लाउंज मिलने वाला जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह किस शहर में स्थित है? तो यह आपके वाराणसी के जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी को भारत का पहला मुफ्त रीडिंग लाउंज पुस्तकालय मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ठीक है, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह नवीन पटनायक द्वारा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, अम्मा कृषाई। ठीक है, यह आपका एग्री चैटबॉट है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है किस राज्य में आपका स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में आपका स्थापित किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।